स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल एडवांस मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 1, जिसका कि नाम है वास्तविक संख्याएं। और देखिए, प्रश्न ये है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है और धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ये हमारा सवाल है। यानी कि धनात्मक समपूर्णांक है, उसको 2q के रूप का बताना है, और धनात्मक विषम पूर्णांक को 2q + 1 के रूप का बताना है। यानी कि आपको बताना है धनात्मक समपूर्णांक, ये जो है इसको बताना है 2q के रूप में, और धनात्मक विषम पूर्णांक इसको बताना है 2q + 1, इस रूप में बताना है। चूंकि ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका वाली प्रश्नावली है, तो उसी के सूत्र को प्रयोग करते हुए हम सवाल को हल करेंगे। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या कहती है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका वो ये है, a = bq + r, 0 से बड़ा या 0 के बराबर r, लेकिन b से छोटा। ये इसमें बहुत काम आएगा। इस सवाल को हल करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी इसको समझा देता हूं। ये कहना चाह रहा है कि r का जो मान है वो b से कम है। जिधर इसका मुंह होता है, इधर मुंह है इसका, इधर इसकी पूंछ है। मुंह वाले को ये बड़ा बताता है। ये कह रहा है कि b का जो मान है वो r से बड़ा होता है, यानी कि b r से बड़ा है। बस इसी कंडीशन से ये सवाल हल हो जाएगा। क्योंकि इसने यहां दिया है हमें 2q, धनात्मक समपूर्णांक को तो किस रूप में बताया 2q, और धनात्मक विषम पूर्णांक को बताया 2q + 1। चूंकि यहां भी 2q है, यहां भी 2q है, तो हम इसकी तुलना करेंगे। चाहे इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, इसकी तुलना करेंगे। तो यहां तो है bq, q वाला पद जो है वो bq है, और यहां q वाला जो पद है 2q, यहां भी 2q। हम तुलना जब करते हैं, ये भी 2q है, ये भी 2q है, और यहां सूत्र में bq है। और जब हम q वाले पदों की तुलना करते हैं, तो इधर तो bq है बराबर, ये इसी को भी ले लो, इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। q वाले पद की तुलना करती है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं। तो यहां q वाला पद है 2q, q से q कट जाएगा, b = 2 आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं वापस समझाता हूं। जैसे हम इसको ले लेते हैं, ऊपर वाले को, तो ये है, दरअसल ये है a = 2q + r का मान कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहां 0 है। हमें और किसी की तुलना नहीं करनी, हमें इससे तुलना करनी है। तुलना का मतलब दोनों को बराबर रखना है। तो जब आएगा bq = 2q, क्योंकि q से q कट गया, तो हमारे पास b = 2 आ गया। ठीक है, b 2 आ गया। अब हमें यहां पर r का मान निकालना है। देखो कंडीशन क्या कहती है, r छोटा है b से। इसको छोटा बताता है पूंछ वाले को, b को बड़ा बता रहा है, b r से बड़ा है। इसका मतलब r है जो b से छोटा है। इधर देखो, इधर पूंछ है, पूंछ वाले को छोटा बताता है। ये कह रहा है कि r का जो मान है वो b से कम है। जब b का मान 2 आ गया, और ये कह रहा है कि r का मान b से कम है, r का जो मान आएगा वो b से कम होगा। अतः इस कंडीशन से वापस समझिए, ये कंडीशन ये कह रही है कि r छोटा है b से छोटा है। जब b का मान 2 है,
तो आर बराबर या तो 0 आएगा या 1 आएगा। बस यही सवाल है, ये समझ में आ जाना चाहिए। आर का जो मान होगा वो हमेशा बी से कम होगा। बी का मान जब 2 है तो आर का मान 0 और 1 होगा। ठीक है, अब देखिए इसी सूत्र में जमा देंगे हम। ये यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का सूत्र है। पहले तो आ गया ए बराबर बी का मान तो हमारे 2 आ गया है फिक्स, आर का मान हमने ये निकाल लिया है। ए बराबर बी का मान है 2 क्यू प्लस, इस सूत्र में जमा रहा हूं, ये तो यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का सूत्र है। ए बराबर बी का मान तो 2 आ गया, आर का मान पहले 0 ले लेंगे फिर 1 ले लेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर का मान 0, तो ए बराबर तो आ गया 2 क्यू। ए कंडीशन तो हमारी ये आ गई, जो कि ये धनात्मक संपूर्णांक है, धनात्मक संपूर्णांक। किताब में इस तरह नहीं दे रखा है, मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाने का प्रयास किया है। आप इसी तरह करें। ये धनात्मक संपूर्णांक का रूप आ गया, जो ये कह रहा था ऊपर, देखो ये आ गया, ये निकालना था। दूसरा, आपने सबसे पहले बी का मान 2 रखा, आर का मान 0 रखा। अब बी का मान 2 रखेंगे, आर का मान 1 रखेंगे इसी सूत्र में। तो ए बराबर बी का मान तो फिक्स 2 है क्यू प्लस, अब की बार आर का मान कितना रखेंगे 1। जो देखो ये कौन सा रूप है इसका, ये दे रखा, ये है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो ये जो रूप आया है वो धनात्मक, ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं। देखो मैं एक सवाल और बता देता हूं आपको, पहले सवाल लिखना पड़ेगा। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक चार क्यू प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का हो सकता है। खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं इन सवालों को, किताब से बिल्कुल हट करके सवाल बताया जा रहा है, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा अगर आप समझेंगे तो देखिए बिल्कुल जैसे ऊपर किया है सेम उसी तरह से होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ले लीजिए आप, तो पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये कहती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 से बड़ा 0 के बराबर आर लेकिन बी से छोटा। इसमें से जो ये बीच की कंडीशन है, मैं फिर कह रहा हूं, इसी से ये इस तरह के सवाल होते हैं। ये वाली ये कहती है कि आर का मान बी से कम होता है, जैसा कि साफ मैंने ऊपर बता दिया है, आर कम है बी से। ठीक है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इसने कंडीशन दे रखी है 4q प्लस 1, 4q प्लस 3, 2, किसी एक को उठा लीजिए। हम एक को ले लेते हैं, इस वाले को, a बराबर, चाहे उसको ले लो 4q प्लस 1। हमको और पदों से कोई लेना देना नहीं, हम तो q वाले पदों की तुलना करेंगे इन दोनों की, यानी कि हम करेंगे bq बराबर 4q, q से q कट जाएगा तो हमारी जो b की वैल्यू आ जाएगी वो 4 आ जाएगी। ठीक है, b का मान 4 आ गया। चूंकि ये कंडीशन साफ कह रही है कि r का जो मान है वो b से कम होता है, तो r बराबर आ जाएगा 0, 1, 2 और 3, ये r का मान आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले b बराबर तो फिक्स 4 आ गया हमारा, और r का मान 0, 1, 2, 3, पहले b बराबर 4, r बराबर 0,
बी बराबर 4 आर बराबर 1, बी बराबर 4 आर बराबर 2, बी बराबर 4 आर बराबर 3। इस तरह से कंडीशन रखेंगे। देखिए सबसे पहले इसी सूत्र में ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी फिक्स रखना है, ए बराबर बी का मान फिक्स है 4, बी क्यू प्लस आर का मान सबसे पहले हमने 0 रख दिया, यानी कि ये कंडीशन आई है ए बराबर 4 क्यू में 0 जोड़ेंगे तो 4 को हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन आ गई। फिर अब की बार ये तब आई है जब हमने ए बराबर तो रखा है, ए बराबर तो यानी कि बी बराबर तो हमने रखा है कितना 4 और आर बराबर हमने रखा है 0। अब की बार हम बी बराबर तो फिक्स 4 है ही, आर बराबर 1 रखेंगे। अब की बार हम ये वाला, तो ए बराबर बी, ए बराबर बी का मान फिर वही 4 क्यू प्लस आर का मान अब की बार हम कितना रख रहे हैं 1, तो हमारे पास आ गया ए बराबर 4 क्यू प्लस 1। अब की बार बी बराबर 2, बी बराबर तो फिक्स 4 और आर बराबर अब की बार 2 रख देंगे, बिल्कुल उसी सूत्र से, इसी में सबको इसी में रख रहे हैं यूक्लिड डिवीजन वाले में। ए बराबर बी क्यू प्लस आर का मान अब की बार हमने 2 रखा, तो जो कंडीशन आई है वो हमारे पास आई है ए बराबर 4 क्यू प्लस 2। उसी तरह हम अब की बार लास्ट 3 रहेगा, या बी बराबर तो 4 फिक्स है ही है, बी बराबर तो 4 है ही, और आर बराबर हम रख देंगे 3, तो ए बराबर बी क्यू प्लस बी का मान 4 रख दिया, आर का मान अब की बार रखेंगे हम 3। तो कंडीशन हमारे पास ए बराबर क्या आ गई 4 क्यू प्लस 3। अब ये विषम धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है। देखिए ऊपर सवाल में दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम की बात कर रहा है। जब ये विषम की बात कर रहा है तो हम 0 और 1 की बात नहीं, हम बात करेंगे 1 की और 3 की, जो विषम वाले हैं। 0 वाले की बात नहीं करेंगे, ये 4 को प्लस 0 है। 2 वाले की बात नहीं करेंगे, इसमें 2 है आर का मान। हम बात करेंगे 1 वाले की और 3 वाले की, जो कि विषम है। अतः विषम धनात्मक पूर्णांक, सम की बात करता तो कुछ और आता। तो विषम धनात्मक पूर्णांक 4 क्यू प्लस 1 व 4 क्यू प्लस 3 होंगे। ठीक है, इस तरह से आप इन सवालों को करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और शेयर कर दें, ताकि आने वाली और भी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपको देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।